जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी आपके बीच और स्वागत है आपका हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज एक लेसन जो बड़ा ही समसामयिक है, ये पठन पाठन जो हम लोगों के बीच है। आज एक ऐसे गीत पर मैं चर्चा करूंगा जो बहुत ही प्रचलित है होली गीत के लिए, और एक दो मैं होली गीतों पर जो बजा हुआ है, क्या बजा हुआ है, किस तरह से बजाना है। क्योंकि फिल्म में तो बहुत सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, आज के समय में तो एकदम फ्यूजन बनाया जाता है, लेकिन यदि आपको ढोलक पर उसको बजाना हो तो किस तरह से उन गानों पर हम बजाएंगे। जैसे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा खूब चला हुआ गाना है, ये होली के समय में तो खूब प्रयोग होता है। तो मैं आज इसी गाने पर चर्चा करूंगा और इसमें क्या हम बजा सकते हैं ढोलक के माध्यम से, क्योंकि उसमें शुरुआती में कुछ शेर हैं, फिर जो बजा हुआ है तो थोड़ा सा वेस्टर्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग है, लेकिन ढोलक यदि उसमें बजाएंगे तो किस तरह बजाएंगे, और पूरे गाने में मोटा मोटी मैं किस तरह से ढोलक बजाऊंगा वो मैं आपको आज के इस लेसन में रखने जा रहा हूँ। साथ ही चूँकि मैं गाता नहीं हूँ, मेरी आवाज़ कुछ ऐसी नहीं है कि मैं गा सकूँ, तो मैं गा के ही सुनाऊंगा। चूँकि कुछ जो वैधानिक समस्याएं हैं उसके कारण मैं इस गाने का लाइनिंग में जो ओरिजिनल गाने हैं उसको नहीं रख सकता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कुछ गा के मैं इसमें बताना चाहूँगा। साथ ही इसमें जो बजा हुआ है फिल्म के गाने में, वो तो मैं आपके सामने रखूँगा ही। उसके साथ होली खेले रघुवीरा एक पारंपरिक लोकगीत है। इसके शब्दों और धुन में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, फिल्मों में बहुत सारा प्रयोग इस पर किया गया है, लेकिन मूल रूप से ये एक हमारा बहुत ही पारंपरिक होली गीत है। तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि पारंपरिक रूप से जो गाते हैं लोग उसमें क्या बजता है, और जो फिल्म में बजा है उसमें क्या बजा है, और यदि जहाँ नहीं बजा है ढोलक वहाँ मुझे क्या बजाना चाहिए। वो अपने ढंग से अपनी उपज होती है, वो दूसरे लोग दूसरे ढंग से भी बजा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी उपज आपको बता रहा हूँ कि यदि उस जगह पर रखा जाए तो क्या बज सकता है। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह आप चैनल पर बनाए रखें, ताकि हमको भी आपके सामने रखने में मज़ा आए। तो मैं पहले ठेका बताना चाहूँगा, इसमें मूल रूप से क्या ठेका हमको बजाना है। उसके बाद गाना थोड़ा सा मैं गाऊंगा और उसके साथ बजाऊंगा। तो मैं जब गाऊंगा तो गाने पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उस पर जो बजा हुआ है उसको ध्यान देना है। और तीसरे चरण में आखिरी में मैं बताऊंगा कि लोक संगीत में इसकी क्या विशेषता है, लोक संगीत में यदि इसको गाते हैं लोग तो किस तरह से और क्या बजा हुआ है। ये तीन इसका पैटर्न होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस पर क्या बजा हुआ है और जहाँ नहीं बजा हुआ है वहाँ मुझे क्या बजाना चाहिए, ताकि सुंदर भी लगे, अच्छा भी लगे और गाने पर कोई बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। तो शुरू करते हैं। मैं आज जो भी बजा हुआ है उसको कैसे बजाना है वो अभी मैं ये शुरू करूं इस गाने को, उससे पहले इसके संबंध में, इस गाने के संबंध में मैं बता देना चाहूँगा। एक तो ये फिल्म में बजा हुआ है और फिल्म में बहुत सारा परिवर्तन इसमें किया गया, लाइन में भी परिवर्तन है और धुन में भी है, बहुत चेंजिंग किया हुआ है। लेकिन ये मुख्य रूप से एक पारंपरिक लोकगीत है, पारंपरिक होली गीत है। हम लोगों के यहाँ का मतलब उत्तर भारत में से बहुत ही गाया जाता है। तो दोनों में, फिल्म में किस तरह बजा हुआ है, क्या बजा हुआ है, और पारंपरिक लोकगीत में क्या बजा हुआ है, आज के लेसन में दोनों आपके बीच रखूंगा, ताकि यदि पारंपरिक रूप से इस धुन पर बहुत सारे और भी होली के गाने हैं तो वो भी आप बजा सकें आसानी से। ये दोनों रूप में, पहले में फिल्म का गाना जो है उसमें क्या बजा हुआ है या क्या बजना चाहिए उसको सामने रख रहा हूँ, उसमें क्या बजना है। तो सबसे पहले तो ये गाना शुरू हुआ है, वहाँ शेर है या दोहा कुछ बोला हुआ है, उसमें ठेका का प्रयोग नहीं है।
फिर गाना शुरू हुआ है जब, वहाँ भी ठेका का प्रयोग नहीं है। गाने के साथ एक और जो लाइन है उसमें भी ठेका का प्रयोग नहीं है। फिर जो मुख्य पहला जो लाइन है उसमें आधे के बाद ठेका उठा है, पिकअप लिया गया है ढोलक का या जो हमारे ताल वाद्य है उसका। उससे पहले या तो गिटार या कुछ वेस्टर्न वाद्य का प्रयोग किया गया। लेकिन जो जहाँ वेस्टर्न वाद्य का प्रयोग है वहाँ हम लोग क्या बजाएंगे? यदि वेस्टर्न वाद्य उपलब्ध ना हो तो हम लोग यदि बजाते हैं ढोलक से तो क्या बजाएंगे? ये अपनी अपनी उपज हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बजा रहे हैं वही बजाएं, लेकिन उससे मिलता जुलता चीज़ बजाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुरू में गाना शुरू होता है तो धीन 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 तागे न घेतक धीन, ये एक बोल, इसको बहुत देर तक बजाना पड़ेगा। धीन धीन तागे न घेतक धीन, घेतक तो धीन। बायां का आज जो दो तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे, खुला हुआ बायां। खुला बायां का प्रयोग करने के लिए आपको ये हथौटी बीच की जो ये भाग है, हथौटी के हाथ के बीच का जो भाग है उसको हम लोग यहाँ लगाते हैं किनारे पर, और ये खुला हुआ ऐसे, ये गे जो खुला हुआ बाज बजता है उसमें गे या धा जो खुला हुआ जोरदार के लिए गे आगे की ओर लगाएंगे तो घे, और इसी में बहुत लोग पीछे की ओर लगाते हैं तो गे होता है घे गे, और खुला हुआ है वो भी गे ही होगा। तो ये होता है। और इधर धीन, आप धीन के लिए अभी तक ये दोनों उंगली जो है मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, मध्यमा और अनामिका, इसका प्रयोग करते हैं। साथ में ये जो लिटिल फिंगर है ये सटा हुआ रहता है। घेतक जहाँ लगाएंगे तो ये त जो लगेगा इसमें चपकी या थपकी का प्रयोग होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे। चपकी जब भी लगाएंगे तो हमारा एक लेसन इससे पहले डाला हुआ है, ढोलक पर कैसे थपकी लगाते हैं, नाल पर कैसे थपकी लगाते हैं, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, वो मैंने लेसन बना के डाला है अपने चैनल पर, कृपया उसे देखें या मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगा। तो धीन 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 धीन, धीन के लिए चूंकि इसमें खुला हुआ बाज है, होली है और खुला हुआ बाज, तो धीन 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 ऐसे लगाएंगे, या धीन धीन धीन। इसके साथ धीन में ये लगता है तो ये हम लोग लगाएंगे, ये दोनों उंगली का प्रयोग। धीन 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 ता गे न घेतक धीन, ये बजता है घेतक। अब तक जो है वो मैं पहले भी इससे पहले इस पर चर्चा किया हूँ कि तक ये तो है, क चुके आधा ही उच्चार, तक में आधा क का उच्चारण है, एकदम हल्का सा। तो यदि ठेका में बहुत स्पेस है, बहुत ठाह लय में ठेका चल रहा है या बहुत ही अस्थाई में है, तो घेतक धीन यदि ऐसे बजा तो त और क इधर से क बजता है, क के की शब्द, तो दोनों का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वो संयुक्ताक्षर के रूप में है या आधा बजा हुआ है तो घेतक ये त ही बजाएंगे। यहाँ से तक, ये तक इसका उच्चारण होगा, धित होता है ये तक। यदि कत क और त स्पेस है तो बजेगा क और त, कत, लेकिन कत बजा हुआ है सीधा, धित दोनों मिला के धित धित, या स्पेस ज्यादा है तो धित त जैसे बजाना है। तो धीन 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 तागे न घेतक धीन। जब पहला लाइन गाने का होता है बहुत देर तक धीन 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 तागे न घेतक धीन, इसको बजाएंगे। गाने की लाइन आएगी, पहले दोहा है, फिर म्यूजिक है, फिर गाने की लाइन है, फिर उसके गाने के साथ उसका अगला लाइन है, फिर गाने का जो मुख्य लाइन है जो पहला लाइन, वो जब आएगा तो उसके आधे पर से ये पिकअप शुरू होता है। ताकिट तिनक तेटे, ताकिट ताकीट
तो ता जब हम लोग यहाँ लगे ता, अब फिर ही ट, तो ता के साथ अक्सर मैं ये बोलता हूँ कि ता जब भी उस पर जोर लगाना है तो इसमें क का प्रयोग बाएं में करेंगे। ताकिट 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 तिनक तीन ताकिट तिनक तीन ताकिट तीनक तीन, फिर लास्ट जो तीन है तीन उसमें इसका प्रयोग है। ताकिट तीनक तीन, ये 4 बार है। और उसके बाद धागे न धा धिन धिन धा, धागे न धा बजता है ये ता, और इधर गे, और फिर धागे न धान धा धिन धिन धा। ये पिकअप ये 4 बार जो बढ़ता है, ताकिट ताकिट तीन ताकिट ताकिट तीन ताकिट ताकिट तीन ताकिट ताकिट तीन, धागे न धा धिन धिन धा, धागे न धा धिन धिन धा, धागे न धागे न धा धिन धिन धा, धा ये ता, इधर गे तो धा, और फिर गे धा, धागे न धा धिन धिन धा, धागे न धा धिन धिन धा, ये धन धन धा धिन धिन धा, धन धन धा धिन धिन धा, या धागे न धा धिन धिन ता, ये दोनों बचल। धन धन धा धिन धिन ता, धन धन धा धिन धिन धा, ये वजह धागे न धा धिन धिन धा। इसके बाद ठेका शुरू हो जाता है, धागे तेटे तागे धेटे, धागे ते तागे धेटे, तो धा इसमें ता गे, धागे ते फिर ता गे, और धे में ये भी लगता है धे, और ये धे फिर टे, ये तो धागे तेटे तागे धेटे, ये बहुत फास्ट चलता है, अटगुन में चलेगा, द्रुत धागे तेटे तागे धेटे धागे तेटे तागे धेटे, धागे न धा धिन धिन धा, धागे तेटे तागे धेटे। तो इस तरह ठेका का अभी तक का जो रूप है वो मैं गाना इसमें बताऊंगा। अभी तक जो हमने बजाया है ठेका, वो धीन 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 तागे न घेतक धीन, ये कुछ देर तक चलेगा। उसके बाद पिकअप जहाँ तक ताकिट ताकिट तीन ताकिट तक, ये 4 बार है। फिर धागे न धा धिन धिन धा, धागे तेटे तागे धेटे, ये पूरा इस तरह से आपके सामने है। और इसको थोड़ा सा आप सुनते हैं, यदि हम लोग इसको गा के, तो चूंकि मेरे गाने पर ध्यान नहीं दीजिएगा, इस ठेका को देखिएगा कि कैसे धीन 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 तागने घेतक धीन कैसे आता है। होली, इसके पहले शेर है, शेर में भी वो इसके साथ आएगा, होली खेले रघुबीरा वन में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा बद में, होली खेले रघुबीरा, हिल मिल आए लोग लुगाई, लुगाई मतलब स्त्रियां होती हैं, जो हमारा पारंपरिक शब्द है ये। तो हिल मिल आए लोग लुगाई, होली मिल आए लोग लुगाई, हुई महलन में पीला बद में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा बद में, ता में ता, अब फिर त, ता ता
ता में जब भी लगाएंगे तो इसमें ये लगेगा। यहाँ तक आया, इसके बाद हिली मिली, इसके बाद बोला हुआ है तकिट तानता तकिट तानता तकिट तानता धा। ये सब कुछ बोला हुआ है जो म्यूजिक के रूप में बोला हुआ है, ठेका के रूप में नहीं। तो उसके बाद जो है उसको देखिए, इसके बाद क्या बजा, अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद क्या बजा है वो देखिए। इसके बाद जो पंक्ति है वो महिला के आवाज़ में गाया हुआ है, फीमेल वॉइस में। तो उसमें तकिट तकिटता धिन धिनता, ताकिट ताकिट ता धिन धिनता। ताकिट में ता वही ता के साथ फिर ताकिट ताकिट ता धिन धिनता। ता में ये लग जाएगा, ये ताकिट ताकिट ता धिन धिनता। धिन है ये हमेशा खोल के लगाना है, इसमें बहुत खुला हुआ बाज है बाएं का। ताकिट ताकिट ता धिन धिनता, ऐसे ये खुला हुआ बाज है। और इसके बाद बहुत ही आसान छोटा सा ठेका, लेकिन चपकी का जबरदस्त प्रयोग है उसमें। धिन तिना ति धिना धिन तिना धिन तिना ति धिना धिन तिना ति धिना धिन, और धिना और तीना धिन धिन, ये चपकी लगेगा इससे। चपकी में ये पूरा प्रयोग है। कृपया चपकी का लेसन जरूर देखें जो ढोलक का है या नाल का है। नाल और ढोलक में बहुत का फर्क नहीं है, कुछ अंतर है जो मैंने मेंशन किया है अपने वीडियो में। तो धिन तिना ती धीना, धिन तिना ती धीना, और ये तीना ती धी, तीना ती धी, शुरू का ती और लास्ट का धी जो है वो पूरा चपकी है, पूरा थोड़ा जोरदार। धिन तिना ती धीना धिन तिना ती धीना धीना धिन तिना ती धीना, ये आता है इसमें। अब गाना क्या है कि तनको शर्म नहीं ना, तो यहाँ तक आपने देखा। अब इसके बाद एक ही दो और ठेका है, और उसके बाद मैं फोक में क्या बजा हुआ है इसमें वो बताऊंगा। एक ठेका और देखिए, इसमें अगला जो पंक्ति है वो फीमेल वॉइस में कि 60 बरस में इश्क लड़ाए। इसमें धिन धिन तिनक दिन तागने तिनक दिन दिन तिनक दिन तागे तिनक दिन दे, धिन धिन तिनक दिन तागे तिनक दिन दिन तिनक दिन तागे तिनक धिन धिन। ये धिन जो लगाएंगे ये चपकी का प्रयोग है पूरा। और धिन, ये धिन धिन या धिन धिन ऐसे लगाते हैं। तिनक तिन तागे तिनक दिन, तिनक तिन तागे तिनक दिन, ये धिन ताक धिन ताक धिन ताक धिन, धिन ताक धिन ताक धिन ताक धिन। ये यहाँ का तिहाई है, बहुत कुछ। ये तिहाई बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत गाने में प्रयोग है इसका। धिन धिन, तो ये ती और ये गे, तो धिन धिन ताक, फिर ता, तो ये है धिन ताक धिन ताक धिन ताक धिन, और फिर तकिट तकिट ता धिन धिन ता। ये इससे पहले जो बजा है वो ठेका, ये पूरा अभी तक इसका है। और इसके बाद लगभग गाने में यही बजा हुआ है। और कुछ वेस्टर्न वाद्य का प्रयोग है, कहीं कहीं मुंह से जो बोल कुछ बना के थोड़ा सा दिया हुआ है। तो ये इसी तरह है कि अब एक बार थोड़ा सा देख लीजिए इस तरह से आता है कि होली खेले रघुवीरा तक, तो शेर आया है। उसके बाद गिटार का प्रयोग है वेस्टर्न। होली खेले रघुवीरा बद में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा बद में, होली खेले रघुवीरा,
रंग लगाए रंगीला चेहरा। इसी में है 60 बरस में इश्क लहराए, 60 बरस में इश्क लहराए, हर डडा मुखरे पर रंग बिलाए। ये इसमें मूल रूप से बजा हुआ है और यही बजाना है। इससे ज़्यादा जो वेस्टर्न है उससे ज़्यादा जो इसमें मज़ा आता है होली में, गांव में या कहीं पर यदि हो रहा है। अब इसका एक दूसरा रूप है इस गाने का, जो पारंपरिक रूप जिसको कहिए, जिसमें दीपचंदी बजा है, ताल दीपचंदी। मैं उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दीपचंदी का। तो इस गाने में जो अब प्रयोग है वो दीपचंदी और कहरवे का फिर प्रयोग है, और बहुत ज़्यादा जो होली का गीत है वो इसी धुन पर, इसी अंग पर आधारित है। लेकिन जो आधुनिक युग के बच्चे हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है, और ही वो लोग समझेंगे कि ये क्या गाने लगा, क्या होली खेले रघुवीरा होता है और अभी क्या हो। कि बड़ी एक अच्छी घटना है, लेकिन मैं अभी चूँकि यहाँ बता नहीं सकता, एक कार्यक्रम की बात है। लेकिन अभी देखिए कि इस पर क्या ये हमारे जो पारंपरिक अंग में कैसे गाया गया। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली ये उसका अंग है, होली खेले रघ, इसी में आता है होली खेले रघुबीरा। इसी में अंतरा आता है और दीपचंदी में, और फिर जो मुखरा आता है वहां से कर होली खेले रघुबीरा। ये उसका है, ये भरतताली का कुछ प्रयोग है। जब मैं ठेका डालूंगा आपको लोक वाद्य का, उस समय इस ठेका का प्रयोग करूंगा और उसको बताऊंगा। चूँकि इसमें सुनने में तो लोक वादन है, लेकिन बड़ा ही टफ है इसको बजाना। भरतताली का जो भी अंग है, 4-5 इसके ठेके हैं। तो आज मैं इसी के साथ अपना लेसन यहीं समाप्त करूंगा, चूँकि होली का समय है और समसामयिक चीज़ कुछ वादन में डालना चाहता था, जिसमें मुख्य रूप से फिल्म में क्या बजा हुआ है वो है। दूसरा जो मैंने सुनाया तो परंपरागत जो होली है उसका एक छोटा सा रूप मैंने ऐसे सुनाया। उसमें दीपचंदी का लेसन देखिएगा, कहरवा का लेसन, दोनों उसमें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ डाला रहेगा। और इसके साथ मैं आज का अपना ये लेसन समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही सीखने को कुछ न कुछ तो ज़रूर ही मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।